जय मां विंध्यवासिनी, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी 3 शक्तियां हैं जिनको अगर आप भोग प्रसाद नहीं देते या जिनका पूजन नहीं करते, इनके बिना आप किसी भी सिद्धि साधना को सफल कभी नहीं कर पाएंगे। ना ही आपके पास कोई सिद्धि प्रत्यक्ष हो पाएगी, ना ही आपको कभी गुरु मिल पाएंगे। अगर मान लीजिए आपको गुरु की प्राप्ति हो भी जाती है, मंत्र भी प्राप्त हो जाता है, आप सिद्धि साधना भी कर रहे हैं, लेकिन आपको शक्ति भी मिल जाती है, लेकिन वो ज़्यादा समय तक आपके पास नहीं रहेगी, क्योंकि इन 3 शक्तियों के बिना किसी भी शक्ति का आपके पास रहना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ये जानते हैं कौन सी वो 3 शक्तियाँ। पहले आती हैं सबसे प्रमुख रूप से आपकी कुल देवी। अगर आप अपनी कुल देवी को नहीं मनाते हैं, उनका पूजन नहीं करते हैं समय से, तो आपके पास कोई शक्ति नहीं रह सकती, क्योंकि आपके पास जितनी भी ऊर्जा और शक्ति आती है वो आपकी कुल देवी से ही आप ग्रहण करते हैं। कुल देवी हमारे कुल की वह शक्ति होती है जिसके कारण आपको उस कुल में जन्म होता है। इसलिए जब आप अपने घर की शक्ति को ही नहीं पूज सकते, बाहर की किसी शक्ति को क्या पूजिएगा। इसलिए अपनी कुल देवी को भोग अवश्य दीजिए। उनका कोई दिन निर्धारित कीजिए, जैसे माँ काली का शनिवार है, माँ दुर्गा का शुक्रवार है, ठीक है। जैसे दिल्ली वाली माँ कालिका है तो उसका शनिवार और बुधवार माना जाता है, माँ गुड़गांव वाली का बुधवार माना जाता है, माँ पाथरी वाली का बुधवार माना जाता है। इस प्रकार से अपनी देवी का, कुल देवी का दिन निर्धारित करें। उनके उस दिन उनको मीठे का भोग लगाए, प्रसाद का, और उनके धाम पर अवश्य जाएं। उनसे पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए दीपक अवश्य लगाएं और माँ से अर्जी लगाएंगे पानी वाले नाले चढ़ा के कि हमारी यह साधना सफल कीजिए। उसके बाद आती है माँ चौराहे वाली। यदि आप माँ चौराहे वाली को नहीं पूजते हैं तो आपके पास कोई सिद्धि शक्ति आ ही नहीं सकती। कारण क्या है, जितने भी चौराहे हैं जगह जगह पे, उन सब पर माता का निवास है, दुर्गा माता का ही स्वरूप है। और जितनी भी सिद्धि शक्तियाँ, तंत्र मंत्र जो भी निकल के आएगा, भूत प्रेत उसी चौराहे से निकल के आता है। अब मान लीजिए आप कोई सिद्धि साधना कर रहे हैं, अब कोई शक्ति आपके समक्ष आ रही है, वो आपके घर के आसपास जो चौराहा उससे निकल के अवश्य आएगी। अब अगर आप माता आपसे रुष्ट, आपने माता को नहीं मनाया, तो माता उस शक्ति को आने नहीं देगी। इसलिए माँ चौराहे वाली को भी अवश्य मनाइए। अगर माँ चौराहे वाली को आप नहीं मनाएंगे तो आपके पास कोई सिद्धि शक्ति आ ही नहीं सकती। माँ चौराहे वाली का भोग में प्रमुख रूप से 2 पतासे, 2 लौंग, 2 इलायची, 5 मिठाई और पानी वाला नारियल। अगर आपका इतना सामर्थ्य नहीं है तो आप 2 लौंग, 2 इलायची, 2 पतासे कपूर पे रख के शनिवार के दिन माँ चौराहे वाली का भोग दे दीजिए। हर शनिवार करके देखिएगा, आप स्वयं ज्ञात करेंगे, आपको ये स्वयं पता लग जाएगा कि आपके पास माँ की कितनी कृपा हो चुकी है। इन तीनों महाशक्तियों को पूजने के बाद आप जिस भी सिद्धि साधना को करेंगे वह पूर्ण रूप से सफल होगी और उसमें कोई भी रुकावटें, बाधा नहीं आएंगी, आपकी परीक्षा भी कम हो जाएगी। इन 3 महाशक्तियों को भोग समय पे दीजिए, प्रसाद समय पे दीजिए। अगर इसके बाद भी आपकी सिद्धि साधना सफल नहीं होती है तो आप ये जान लीजिए कि आपने पूजा में कोई ना कोई गलती अवश्य की है, क्योंकि इन शक्तियों के पूजने के बाद आप किसी भी सिद्धि साधना को यदि लगन से और मन से करेंगे, श्रद्धा भाव से करेंगे, तो आपकी हर साधना सफल हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय माता की, हर हर महादेव।